हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 21 और आज है बृहस्पतिवार का दिन। तो यहाँ पे मेरा कल था एकादशी का फास्ट, तो आज द्वादशी में एकादशी का यानी फास्ट खोला जाता है। तो थोड़ा सा ना आज बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, यानी एनर्जी बिल्कुल डाउन थी मेरी। कहने का मतलब ये है, सुबह जब उठी ना मेरा कुछ करने का मन नहीं था। बस मैं बाहर आके यानी ड्राइंग रूम के पर्दे वगैरह हटा दिए थे, क्योंकि बाहर देख के अच्छा सा लग रहा था, थोड़ा ग्रीन ग्रीन को देख के तो थोड़ा सा अच्छा फील हो, इसीलिए तो मैं 4 बजे उठ के बाहर आके अपना घूमने लगी थी ऐसी, यानी गैलरी में ही घूम रही थी। और फिर मन को थोड़ा सा वो करने के बाद यानी मैं आध घंटा ऐसी आज भाई मैंने ना सुबह उठ के बिल्कुल भी यानी ध्यान में नहीं बैठी, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, और जब मेरा मन थोड़ा ठीक सा हो गया तो मैंने चेंज वगैरह करा, क्योंकि मेरा ये था कि मैं कोई नहीं, मैं फिर भी घूमने ज़रूर जाऊंगी। अगर जैसा घूमने के बाद अगर मुझे ज़रा सा ही फील ठीक होगा, अच्छा लगेगा, तो जब बाद में देखूंगी। यानी बिल्कुल सुबह इतनी भी एनर्जी नहीं हो रही थी कि मैं बैठ जाऊं 2 मिनट के लिए। बहुत ही अजीब सा मन। एक तो ना एकादशी का सबको पता है फास्ट बहुत टफ होता है। अगर आप इसके नियम और पालन के साथ इसको फास्ट को करो ना, तो हकीकत में ये बहुत टफ फास्ट बैठ जाता है। और मैं सच्ची में सारे नियम के अनुसार करती हूँ। मैं जो क्या कहते हैं दसवीं की रात में 7 बजे से अपना फास्ट शुरू कर देती हूँ, और द्वादशी के दिन सुबह यानी जिस टाइम का मुहूर्त होता है उस टाइम में ही अपना प्राणायाम वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, और चेंज करके मैं अपना नीचे कोले वगैरह सिलाने के लिए और गेट के आगे वॉश करने के लिए नीचे आ गई थी। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा यानी बेटर फील होने लगा था कि चलो ठीक मन हो गया था, तो मैं फिर चली गई थी घूमने के लिए। लेकिन जैसे मैं बाहर आई ना, बाहर मुझे इतनी गर्मी यानी इतनी हीट लगी। आप मौसम अगर आप देखो ना, ये जो चिपचिपा मौसम, अजीब सा मौसम जो हो रहा है ना, एकदम बहुत अजीब सा ही मौसम हो रहा है। और ये देखो जैसे मैं घूमी ना, मैंने बस 2 ही राउंड लिए थे। 2 राउंड के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे इतना अजीब सा हो गया था कि मैं यानी चलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो मैं बैठ गई थी वहाँ पे भी। मैं 10 मिनट कम से कम बैठ के आई हूँ। यानी मुझे बाहर इतना अजीब सा फील आप समझ नहीं सकते। बस ये हो रहा था पानी पीना है, लेकिन बिगर नहाए धोए या अपना पूजा पाठ करे बिगर या पारायण करे बिगर मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। गलती से एक बार हो गया था मुझसे, यानी एकादशी का फास्ट था, उसमें मैं बिगर नहाए सुबह पी लिया था, तो मुझसे एक बार गलती हो गई थी। लेकिन मैं अपनी एकादशी के जब से मैंने फास्ट शुरू करे है ना भाई, मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैं बहुत नियम के साथ, और मैं ये भी नहीं कहूँगी। और उसके बाद वहाँ बैठने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और फिर घर पे आके एसी चल रहा था तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। यानी 5-10 मिनट बैठ गई थी मैं। तब उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। 5:30 ही बज रहे थे, तो मैं जल्दी करके आ गई थी। तो फिर भाई मैं आके अपना घर पे आराम से बैठ गई थी अपने ध्यान में, क्योंकि मुझे घर आके अच्छा फील लगा, क्योंकि पंखा भी चल रहा था और एसी भी चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, अगर मैं राउंड नहीं लेके आई हूँ, वॉक नहीं करके आई हूँ, तो मैं थोड़ी देर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ। और फिर मैं नहा धो ली थी, क्योंकि मेरा पसीना वगैरह सब सूख गया था। तो मुझे नहा के, क्योंकि खाना बनाना था, क्योंकि द्वादशी में ये होता है कि आपका एक टाइमिंग होती है कि उस टाइमिंग में आपको ना अपना प्राणायाम करना पड़ता है, यानी फास्ट खोलना पड़ता है। तो आज की टाइमिंग जो थी ना, वो 8:20 की टाइमिंग थी कि उस बीच आपको अपना फास्ट खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना जल्दी से, इस वजह से कि टाइमिंग से सब कुछ हो जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और दीदी क्योंकि खाना भी बना रही होगी किचन में, तो उनके बनाने के बाद ही फ़िलहाल मैं बना। थोड़ा हस्बैंड जी गुस्सा भी हो रहे थे कि क्या नाम है, आपकी जब तबीयत ठीक नहीं तो आपको घूमने जाना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी ये भी हो गई थी कि हाँ ये सही कह रहे थे कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मुझे जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि जब जो चीज़ हम करते हैं अगर उसको एक दिन ना करें तो अजीब सा, और फिर अगले दिन मन भी नहीं होता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो दीदी ने बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ बना दिया था, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि मेरा फिर द्वादशी में मुझे खाना बनाना होता है। तो इस वजह से वो क्लीन करके किचन को छोड़ दिया था। और फिर मैंने अपना जो भी है बच्चों के लिए, वो अभी थोड़ा लंच में मखाने वगैरह कुछ रख रही हूँ, तो वो उसको लिए फ्राई कर रही है। और इधर मैं अपना खिचड़ी की तैयारी कर दी, क्योंकि आज के दिन ना जो विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है ना, वो खिचड़ी का लगाया जाता है। तो हम खिचड़ी भी बना लेते हैं, कभी कभार मैं चावल भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि चावल का और दाल का ही भोग होता है इसमें। तो इस वजह से मैं खिचड़ी भी, कभी खिचड़ी और कभी दाल चावल इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सही से सब कुछ डाल के, और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डाल के बनाती हूँ। कहने का मतलब ये सिर्फ घी में तड़का लगता है, सिर्फ एक जीरे का, बाकी उसके अंदर हम अदर कुछ नहीं डालते। बस नमक मिर्च डाल के, मिर्च भी नहीं डालती हूँ, खाली नमक ही ऐड करती हूँ।
और ज़रा सी हींग ऐड कर लेती हूँ, बस उसमें हम छोंक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना छोंक दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पहले किचन का काम फिनिश कर देती हूँ ताकि किचन का सारा हो जाए जो भी है यानी मेरा, और उसके बाद मैं अपना मंदिर वगैरह क्लीन करूँगी और तब अपना जो ठाकुर जी है उनको नहलाऊँगी, कान्हा जी को, और तब अपना क्लीनिंग मंदिर की करूँगी, क्योंकि ये इतने मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी तो इतने मेरे मंदिर का काम भी हो जाएगा। और यहाँ देखो बच्चों का लंच दीदी ने बना के तैयार कर दिया था, तो पहले मैं बच्चों का लंच रख देती हूँ उनके बैग में, ताकि ये रहता है, फिर बच्चे ना ध्यान नहीं देते और छोड़ के चल देते हैं। फिर वापस मैं कमरे में आ गई थी क्योंकि बेटी का थोड़ा सा सामान वगैरह सेट कर दूं। ये है बच्चों की सुबह के टाइम इनका भी भागा दौड़ी रहती है, तो ये इधर भी काम ख़राब ना हो और उधर भी काम ख़राब ना हो। देखो भाई पहले मैं इन्हें, क्योंकि बेटी ना थोड़ा सा कर देती है, पीछे को पैर खींचती रहती है कि पापा मम्मा तैयार करेंगी, मम्मा तैयार करेंगी। तो यहाँ डायरी वगैरह चेक करके बच्चों को यानी मैंने तैयार कर दिया था। फिर मैं अपना चल दी थी मंदिर में, बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो फिर आगे अपना पूजा करी आराम से बैठ के, और मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी, तो लाके उसका भोग भी लगा दिया था मैंने। और ये होता है कि आज के दिन ना द्वादशी की कहानी भी होती है, वो भी पढ़नी पड़ती है, तो उसमें यानी लग जाता है भाई हमारा कुछ नहीं कुछ 15 से 20 मिनट आराम से लग जाती है पूजा में, अपनी कहानी वगैरह करने में, पार्ट्स वगैरह करने में, तो इतना टाइम मिनिमम लग जाता है पूजा के अंदर। और फिर मैंने गाय को भोजन वगैरह दे आई थी मैं, उसके बाद मैंने अपना फास्ट खोल लिया था, क्योंकि उधर बेटे का भी टाइम होने लग रहा था। तो यहाँ पे इसीलिए सुबह यानी जो फास्ट खुलता है वो खिचड़ी से ही खुलता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था, तो मैंने साथ के साथ ना नींबू पानी भी बना लिया था कि मैं साथ के साथ नींबू बेटे को छोड़ने के लिए। थोड़ा सा आज मूड उसका आज भी अपसेट है, यानी मन नहीं कर रहा उसका जाने का, पता नहीं 2 दिन से तो ना रो रहा है, तो मेरा और ज़्यादा जी टूट जा रहा है। तो अब उसे प्यार से समझा लेती हूँ, तब उसके बाद उसे लेके। और आज सुबह ना बेटा भी यानी जब उठाया था ना, आज वैसे मैंने लेट ही उठाया था उसको, 8:30 बजे उठाया था, लेकिन आज वो सुबह ही ना बस इतना रोने लगा था, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से तो उसे समझाया, बहुत उससे मनाया। और ये देखो गाड़ी में भी मैं बिल्कुल नहीं सूट कर पाई थी, बहुत ज़्यादा रो रहा था बहुत। और जब बच्चा रोता है ना, पता है ना माँ का जी बिल्कुल टूट जाता है वो, यानी ये देख लो इतनी हिम्मत हार जाती है उस टाइम पे जब बच्चा इस तरीके से रोता है। और मेरा बेटा तो ना अब जाता नहीं है कहीं भी, और अब जाना पड़ रहा है इसको, तो इस पर बहुत, फर्स्ट डे तो ये इतनी अच्छे से खुशी गया था, लेकिन आज बहुत 2 दिन से बहुत अजीब सा ही व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर भी इसको फ्रूटी वगैरह दिला के यानी बहुत अच्छे से समझाया। फिर ये बार बार बोल रहा था कि मुझे ना मम्मा भैया के स्कूल ही जाना है, लेकिन फिर जब वहाँ पहुँच गए ना तो मान गया था, आराम से चला गया था। उसके बाद घर आके भाई मेरा थोड़ा सा मेरी एनर्जी वापस आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा, बच्चों के डैडी गुस्सा कर रहे थे कि बस थोड़ी सी आराम, पढ़ाने के तुरंत तेरा फिर वही काम हो गया। तो ये पापा के रूम में पापा की अलमारी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी सी हो रही थी। और यहाँ मुझे देखो म्यूजिक चलता रहता है तो मेरे बिल्कुल हाथ पैर रुकते नहीं है, तो बस मैं लग गई थी अपना डांस वांस करने में। वही है ना, मैं अपने काम को ना बिल्कुल भी यानी उससे नहीं करना चाहती, मैं खुशी करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पूरा एंजॉय करते हुए पूरी फुल वॉल्यूम में मैंने म्यूजिक चलाए हुए थे, राधा जी के भजन चलाए हुए थे। और साथ में देखो मेरा छोटा बेटा भी लग रहा है मेरे साथ में काम कराने के लिए, उसे भी पता है मम्मा की हेल्प करानी है। तो इधर यानी अलमारी में ना बहुत अच्छे से अखबार वगैरह लगा के इस तरीके से मैंने अपनी अलमारी को ना बहुत अच्छे से क्लीन कर दी थी। और देखो हमें लगता है कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, लेकिन बहुत कूड़ा निकल जाता है भाई, कुछ भी कर लो आप ना करते भी ना। और ये देखो फिर क्लीन होने के बाद यानी चीज़ें कितनी सेट लगती है, कितनी। और जूते चप्पलों को तो आप पूछो मत, हमारे घर में इतना रिकॉर्ड है जिसकी कोई हद नहीं, कितने ही निकाल लो कितने ही डाल लो, एक अलमारी में नहीं दोनों अलमारियों में भरे पड़े हैं, बच्चों के हैं, बच्चों के डैडियों के हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा। फिर एक अलमारी क्लीन करी, फिर मैंने दूसरी भी कर दी थी, क्योंकि दूसरी भी ऐसी फैली हुई थी। तो एक में बेडशीट वगैरह रखी हैं, थोड़े से रखे हैं, उसके अंदर भी कपड़ा, यानी जो हमारे कभी कभार के हैं, जो कहीं पे फंक्शन वगैरह में जाने के हैं, कोट्स वगैरह, इस तरीके के कपड़े हमने इन अलमारियों में रखे हैं। पापा जी के भी हैं, बच्चों के डैडी के भी हैं और बड़े डैडी के भी हैं, दोनों के ही हैं। तो इधर फिर मैंने दूसरी अलमारी को भी क्लीन कर दिया था। तो इसमें ना रबड़ होती है ना, वो फैली पड़ी थी, तो उन्हें क्लीन करें यानी पूरे उसमें लगा के मैंने ये थोड़ा अबरी बोलते हैं या क्या बोलते हैं इनको, अखबार बोलते हैं, वो लगा के अच्छे से देखो सेट होने के बाद, और कितनी क्लीन लग रही थी। और फिर थोड़ी बहुत मैंने सारी जगह की डस्टिंग, कहते हैं ना मेरे में जब एनर्जी हो जाती है ना तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ, यही कारण यही वो है मेरे अंदर के। फिर इसी बात से ना बच्चों के डैडी गुस्सा करते कि थोड़ी आराम पढ़ाने की तुरंत लग जाती है, ये नहीं कि थोड़ा रिलैक्स कर ले। और पता नहीं ये मैं जब से ज़्यादा करने लगी हूँ, जब से मैं वीडियो वगैरह बनाने लगी हूँ, मैं ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब तो मेरे में इतनी एनर्जी रहती है वीडियो बनाने के चक्कर में जिसकी कोई हद नहीं, कि मुझे चाहे कितना भी काम करा लो मैं फुल्ली